हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए देखिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है। पाठक जी भी ऑफिस जा चुके हैं। मेरा नहाना धोना कब का कंप्लीट हो गया है। मैं करीब 11 बज रहे हैं। आज देखिए धूप बिल्कुल नहीं आई है आज, लेकिन सर्दी नहीं है। इसे देखिए मैं कॉटन की नाइटी पे ही हूँ। सर्दी नहीं है पर धूप नहीं आई है। तो पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद बोली कि चल नाश्ता वास्ता भी हो गया हमारा। उसके बाद बोली कि चलिए आप लोग को जोड़ लेती हूँ अपने दिनचर्या में। तो चलिए सुनीता की ब्लॉगिंग में आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पूरे दिन जुड़े रहिए, बने रहिए और मेरा ब्लॉग वीडियो देखते रहिए और बताइए कहाँ से देखते हैं। थोड़ा कमेंट पास कीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। देखिए आज खाने में मैंने पत्ता गोभी काट रखा है। पत्ता गोभी का सादा भुजिया बनाऊंगी और कुछ भी नहीं। पत्ता गोभी प्याज मटर डाल के सादा भुजिया ही बना रही हूँ आज तो खाने में कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं है। तो आप लोग बताइए आप लोग के यहाँ खाने में क्या बन रहा है आज। तो बताते रहिए, थोड़े बहुत कमेंट करते रहिए, ठीक। तो देखिए सुबह नाश्ते में मैंने चाय बिस्किट खा ली थी और ज़्यादा कुछ तो नहीं खाई थी। कल भी पार्टी वार्टी में कल का भी खाना पूरा बहुत ऐसे हैवी हो चुका था, तो पेट एकदम थोड़ा सा शांत रखना था उसको। तो फिर उसके बाद फ़ोन वोन चलाई, थोड़ा सा कुछ काम वाम की, घर का बेसिक काम सब साफ़ सफाई का। उसके बाद आ गई खाना बनाने में। 11 साढ़े 11 12 बज ही गया था एकदम। अब 1 बजे पाठक जी आ ही जाते हैं, तो मैं बोली थोड़ा बना ही देती हूँ। 12:30 के आसपास हो रहा था, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर फ़ोन देख लीजिए ना सुबह, तो ऐसा टाइम जाता है कि पता नहीं। 10 मिनट देखने बैठी और रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं फ़ोन को, तो बस टाइम ऐसा चला जाता है कि क्या ही बताएं। आप लोग को तो पता ही होगा। तो आज सब्जी में मैंने पत्ता गोभी काट लिया था। मैं क्या बनाऊँ। कल की कढ़ी बहुत सारी बच गई थी, तो मैं बोली कि कढ़ी को फेंकेंगे नहीं। कढ़ी बहुत ही स्वाद बनी थी कल की। मैं ज़्यादा तो खा नहीं पाई, 1 चम्मच ही टेस्ट करके कल चली गई थी। तो लेकिन इन लोगों ने बचा के फ्रिज में रख दिया था, तो मैं बोली फेंकूंगी तो नहीं भाई। तो मैंने इनको फ़ोन लगाया पहले कि आप एक काम करो, वो कढ़ी है खाओगे, नहीं तो फिर मैं दाल बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोले कि हाँ ठीक है मैं खा लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बोले नहीं, ज़्यादा ये परेशान वसान नहीं करते। कभी गुस्साएंगे ना तब तो इतना नुक्स निकालेंगे, क्या बताओ। एक एक काम का नुक्स निकालते रहते हैं जब इनका मूड ठीक नहीं रहता है। मूड सही है तो इनको कुछ भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सुबह मैंने इनको भी आज ये दिया था, चना को और इस मूंग को ये कुरने के लिए रख दिया था। तो उसको काट के ऐसे सलाद जैसा बना के दिया था। थोड़ा सा हेल्दी भी रहता है कभी कभार। सुबह का तो एकदम नहीं दिखा पाती हूँ। एकदम सुबह उठते हुए कैमरा उठाना मुझे एकदम अच्छा ही नहीं लगता है। तो इनको भेजने के बाद फ्रेश होने के बाद ही मैं कैमरा फ़ोन उठाती हूँ, तभी से रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। सुबह का नाश्ता वास्ता जल्दी नहीं मैं ये कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह में थोड़ा आलस में ही रहती हूँ। थोड़ा फ्रेश होने के बाद चाय वाय पीने के बाद ही थोड़ा मेरा मूड मन फ्रेश होता है, तभी जाके। तो इनको बस वो दे दी थी। और देखिए मैं अमरूद काट के रखी हूँ, तो एक आध बना ली। खाते तो नहीं है ऐसे किचन में, लेकिन अब मैं बना ली थी, तो मैं बोली कि चलो ठीक है, एक आध अमरूद मुंह में डाल दी ही थी, कोई नहीं, कोई है नहीं। तो ये देख लीजिए, फिर मैं ये गरम करने को रख दी हूँ ये कढ़ी गरम हो गई हमारी। और इसी में फ़ोन पे कुछ एडिट भी कर रही हूँ। एडिट का भी काम इतना लंबा हो जाता है ना, क्या बताए। अलग से टाइम निकालो तो 2-3 घंटा चला जाए, लेकिन मैं छोटे छोटे क्लिप्स को जोड़ के जब जैसा होता है ना, तो उसको एडिट करती जाती हूँ। तो इससे मेरा काम थोड़ा आसान रहता है। फिर लास्ट में उसको वॉइस ओवर देना हो, कुछ भी करना हो, लास्ट में एक बार करती हूँ। तो ऐसे है कि छोटे छोटे ये क्लिप्स को एडिट साथ में करते रहने से अच्छा रहता है। तो मैं वैसे ही करती हूँ। देखिए साथ में ये भी खाना भी बना रही हूँ। सब्जी चढ़ा दिया और क्या करना है, लेकिन इसी से ख़राब भी होता है स्वाद। फ़ोन पे लगे रहो और सब्जी देखते रहो, तो इससे फ़ोन पे ध्यान ज़्यादा रहता है हमारा। और कुछ और होगा, मैसेज का रिप्लाई भी कर रही हूँ कि स्क्रॉल कर रही हूँ, मुझे भी अब समझ में नहीं आ रहा है। ये तो कल ही रिकॉर्ड कर ली थी, आज वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो ऐसे ही होता है फ़ोन के साथ साथ। तो काम कीजिए। तब तक पाठक जी आ ही गए थे। बोले कि बना नहीं आज भी तेरा, लेकिन नहीं बन गया। एक तो कुछ बनाना नहीं है, चावल बना के रख देना, उसमें भी तुझे टाइम लगता है। तो अब इनके आने के पहले इनका खाना रेडी हो जाता ना, तो बिल्कुल नाराज़ नहीं होते। पर मैं भी क्या ही करूँ अपना। ये देख लीजिए फ़ोन का कहीं से तो कुछ मैसेज आ रहा था, वही देखने लग रही हूँ। इधर सब्जी बना दी थी पत्ता गोभी की। तो ये सादी सब्जी आज मसाले वाली नहीं बनाई थी, एकदम सादी। ये भी कल हम नहीं थे, तो ये भी खाना बाहर से ही लेके आके खा लिए थे रात में। तो फिर ऐसे ही इनको भी बोले कि नहीं मैं नहीं खा रहा, वो कुछ उल्टा पुल्टा, मुझे भी सादा ही दे देना, सादा ही कुछ बनाना, मसाला वाला मत बनाना। मैं बोली ठीक है। तो देखिए हम लोग का खाना वाना हुआ। उसके बाद मैं ऊपर चली गई अपनी बुटीक के काम में। ऊपर से फिर शाम कैसे हो गया पता ही नहीं चला। तो ये देखिए शाम को उतर के आई, तब ये आ चुके थे आज भी। तो देखिए अंधेरा ही हो गया है। फिर मैं लाइट वेट जला के ये देखिए चाय रख रही हूँ एक साइड में। फिर साबूदाना, बेटी के लिए साबूदाना ये भिगो के रख दिया कि आज उसका व्रत है ना, तो मैं बोली थोड़ा सा
साबूदाना का खिचड़ी बना दूँगी या बड़ा जो बोले कि बना दूँगी। तब तक तो ये शाम को फिर चली गई थी ट्यूशन पढ़ाने, तो फिर उधर से आई तो मुझे बोली कि नहीं मम्मी मुझे खिचड़ी बना दो, मुझे भी बड़ा ज़्यादा तेल नहीं मन कर रहा है। लेकिन खाते वक्त बोल रही थी कि नहीं बड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 2-3 हफ्तों से मैंने खिचड़ी ही बनाया था। तब तक मेरे देखिए चाय इधर उबल गई, बढ़िया से चाय उबल रही है, ऊपर नीचे करके उबाल रही हूँ, गिरने वाला ही था, मेरे सामने रहते रहते भी गिरा डालती हूँ। तो आज चाय के साथ मैंने बस नमकीन ही निकाला, कुछ भी नहीं बनाया। रोज़ रोज़ क्या बनाया इस टाइम पे, अब इस टाइम पे ज़्यादा हैवी कुछ खा लेते हैं तो रात में फिर रोटी खाना नहीं चाहते हैं। अरे तूने शाम को ये कर दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, कल जैसे चूड़ा मटर दे दिया, तो कल बोले कि ऐसे भी मुझे नहीं खाने का मन कर रहा था, कल परसों में दिया था ना। तो ये देखिए मैं बोली आई कहाँ चले गए, तो ये इधर पानी वानी पी रहे थे, तो ये आए तो बोले कि बड़ा लेट लगा रही हो, टाइम पे नहीं कर रही हो। मैंने कहा हाँ सही बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, ठंडी बहुत लग रही थी, मेरे पतिदेव ने खूब डांट लगाया। अभी तबीयत ठीक नहीं था, थोड़े दिन पहले कितना मुश्किल से ठीक हुई है, जैकेट नहीं डाल रही है। मैं जा रही हूँ जैकेट वैकेट डाल के, मैं बोली कि शांत रहो भाई, जा रही हूँ जैकेट वैकेट डाल के अब खाना बनाने। आज बिटिया का व्रत है तो सोच रही हूँ साबूदाना बना ही दूँ, गला के रखी हूँ साबूदाना, तो सोच रही हूँ साबूदाना बना ही दूँ। और अपने लिए सब्जी है दिन की, रोटी बना दूँगी, बस हो गया, और कुछ नहीं बना रही। पूछ रहे थे क्या बना रही है, मैं बोली देखती हूँ, अब जा रही हूँ रोटी बना कर दे दूँगी। अब उसके साथ साबूदाना की खिचड़ी में भी थोड़ा सा खा लूँगी चटपटा सा। तो बस चलिए मिलते हैं किचन में। तो चलिए मेरे साथ किचन में आप लोग भी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड ने अभी सब्जी भेजा है, बैगन का कलौंजी बोलते हैं ना बिहार में, बैगन का सूखा सब्जी मुझे बहुत पसंद है। पाठक जी बैगन खाते ही नहीं है, बस कितना मुश्किल से वो भरता खाना सीखे हैं, ये सब नहीं खाते, तो मैं लाते भी नहीं है, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो उनको पता है कि मुझे बहुत पसंद है, तो बस मेरे लिए भेजा है। अब तो जा रही है इसके साथ, तो पूरी पराठा ही चलेगा। अब सोची थी कि कुछ नहीं खाऊंगी, साबूदाना की खिचड़ी खाऊंगी, लेकिन अब खाऊंगी इसके साथ। तो चलिए बने रहिए, मैं देखिए साबूदाना पहले बना लूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया था, अब जा रही हूँ बनाने के लिए, तो चलिए बने रहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने कढ़ैया को इस पे बिठा दिया, इस पे इंडक्शन पे रख दिया। उसके बाद उसमें तेल वेल डाल दी, तेल डाल के फिर गरम हो गया तो उसके बाद जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद ये आलू छोटे छोटे काट के रखी थी मैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा, सब लोग बनाते हैं, तो ये तो कोई नहीं। तो आलू डाल दिया था, तो आलू देखिए जब तक पक जाए तो इसमें फिर हमें साबूदाना डाल देना है, और कुछ भी नहीं है, ऐसे ज़्यादा कुछ करते नहीं है इसमें। तो साबूदाना डाल दिया, हरी मिर्च भी डाले थे, कोई कोई काली मिर्च भी का भी पाउडर डालते हैं, पर मेरी बेटी ज़्यादा नहीं खाती है ना, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो इसमें देखिए फिर मूंगफली को मैंने थोड़ा सा इसको कूट दिया था मूंगफली को, तो इससे थोड़ा चिपचिपापन दूर हो जाता है। तो फिर इसमें सेंधा नमक डाला था, फिर ये नींबू का रस डाल दिया, ये सब करके। लेकिन आज पता नहीं, सही बताएं बोलने की बात नहीं है, आज बहुत खिली खिली नहीं बनी थी, चिपचिपी सी हो गई थी थोड़ी। अब स्वाद में तो वो खाएगी तभी बताएगी स्वाद में कैसा बना है। अब मुझे तो खाना नहीं था, पहले वो खा ले तब जो बचेगा तो देखेंगे, खाएंगे थोड़ा बहुत। तो इसके बाद मैं रोटी वोटी बनाने लगी, ये बन गया। तो देखिए आज के खाने में मैं पहले तो सोची थी कि पूरी पराठा बना लूँगी बैगन के साथ, अब इनके लिए रोटी बनाने लगी। मैं बोली कि हटाओ यार, 2 रोटी ही बना लो अपने लिए भी, अब क्या अलग से पूरी पराठा, कल भी खाए हैं। वो भले बैगन की सब्जी देख के मन हुआ था तब, अब अभी लेकिन मैंने अपने लिए भी 2 रोटी ही बना ली। कैसा बना है? हाँ अच्छा, तो हंस के कभी बोला करो, अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इनका व्रत है, तो आज इनका फिर साबूदाना की खिचड़ी, अभी बड़ा नहीं बना रही हूँ 2-3 हफ्ते से, तब नेक्स्ट बार बना दूँगी, हाँ ठीक है। तो देखिए ये खाना खा रही हैं, हमारा खाना तो रोटी सब्जी है। तो चलिए बने रहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। तो आज खाना पीना हो चुका है मेरा, अब जा रहे हैं हम लोग सोने होने। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए दिनचर्या के साथ। तब तक ले बाय बाय। और हाँ, मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।